गांव में उस दिन हर कोई परेशान था। चाय की दुकान पर, खेत में, यहाँ तक कि मंदिर के बाहर भी बस एक ही चर्चा थी, अब सोना खरीदना सही है कि नहीं। मुखिया ने मूंछ सहलाते हुए कहा, पीएम साहब ने कहा है ज्यादा सोना मत खरीदो। एक आदमी रोने लगा, तो फिर बहू को क्या पहनाएंगे? दूसरा बोला, हमारे घर में तो इन्वेस्टमेंट ही सोना था। उधर राजू पान खाते हुए सब सुन रहा था। 24 साल का, चौड़े कंधे, बाहों में नसें और इतनी फिट बनियान की गांव के आधे लोग उससे जलते थे। राजू हंसकर बोला, अरे सोना नहीं खरीद सकते तो मिट्टी खरीद लो। मुखिया चिढ़ गया, तू चुप रह। तभी जंगल की तरफ से तेज सुनहरी रोशनी निकली। पूरा गांव चुप। एक बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, ये नागमणि की रोशनी है। दूसरा आदमी फुसफुसाया, सर्पिणी के पास सोना भी है। बस फिर क्या था? पूरा गांव लालच में जंगल की तरफ भाग पड़ा। मशाले, बोरियां, रस्सियां तक ले ली लोगों ने। उधर नाग तालाब के पास सर्पिणी आराम से बैठी थी। उसके चारों तरफ सोने के गहने चमक रहे थे। बीच में रखी थी चमचमाती नागमणि। तभी उसने दूर से गांव वालों की आवाजें सुनी, जल्दी चलो, आज तो मालामाल हो जाएंगे। सर्पिणी की आंखें फैल गईं। हे नागदेव, इन्हें लग रहा है कि अब सोना नहीं खरीद सकते तो मेरा लूट लेंगे। वो घबरा गई। फिर अचानक उसकी आंखों में शैतानी चमक आई। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो राजू बन चुकी थी। भीगे बाल, खुली बनियान, वही चाल, यहाँ तक कि हल्की सी पसीने वाली चमक भी कॉपी कर ली थी। जैसे ही गांव वाले पहुंचे, उन्होंने राजू को वहां खड़ा देखा। मुखिया बोला, अरे राजू, सर्पिणी कहाँ है? नकली राजू ने गहरी आवाज में कहा, देर हो गई, सब डर गए। क्या मतलब? राजू धीरे से आगे बढ़ा। सर्पिणी गांव छोड़कर जा चुकी है। और जाते जाते कह गई। हवा में अचानक फुफकार गूंजी, जो भी उसका सोना छुएगा उसकी चमड़ी उतर जाएगी। पूरा गांव कांप गया। एक आदमी ने तुरंत बोरी फेंक दी। मुखिया डरकर बोला, भागो। पूरा गांव उल्टे पैर भाग गया। राजू अकेला खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अरे ओ मुखिया। सब रुके और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। असली राजू जंगल के रास्ते से आ रहा था। कंधे पर कुल्हाड़ी, भीगे हुए बाल और हाथ में गन्ना। राजू हैरानी से बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया कांपने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर पड़े थे राजू जैसे पैरों के निशान, जो आगे जाकर सांप की लकीर में बदल गए थे। पूरा गांव डर से जम गया। राजू ने जमीन से एक सोने का कंगन उठाया, फिर मुस्कुराकर बोला, लगता है कोई मुझे बहुत ध्यान से देखता है। सर्पिणी की कहानियों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी आंटी को।